लेट्स माइक न्यूज एट 7। नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज एट 7। असम विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक शेरमल अली अहमद को मंडिया सीट से टिकट दिया है, जबकि बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलू अहमद का टिकट वापस ले लिया गया है। अब तक टीएमसी 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं कर्नाटक में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बागलकोट से उमेश मेटी और दावणकोरे दक्षिण से समर्थ मल्लिकार्जुन को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी टिकट से वंचित कई मौजूदा विधायक और दावेदार नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया खुद आ गए हैं। नाराजगी की बड़ी वजह हाल ही में कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देना बताया जा रहा है। प्रद्युत बोरदोलाई को दिसपुर और भूपेन बोरा को बेहपुरिया सीट से टिकट मिलने पर पुराने दावेदारों में नाराजगी बढ़ गई है। इस बीच सीएम शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी 160 सीटें जीतने की क्षमता रखती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि टिकट कटने को निराशा की तरह नहीं, बल्कि नए मौके के रूप में देखें। मिनिस्टर था, लेकिन मिनिस्टर को टिकट नहीं पड़ा। वो तो सब काल मेरा भी टिकट काट सकता है, उसमें क्या है। इसमें तो पार्टी में है तो, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टिकट काटा तो और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी टिकट काटने के बाद भाग्य फूल जाते हैं, उससे भी बड़ा चीज मिल जाते हैं। तो इसीलिए किसी को दुख में नहीं रहना है, सबको पार्टी के लिए आनंद का साथ काम करना चाहिए और सबका भला होगा। देश में रुपए की लगातार गिरावट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रुपया डॉलर के मुकाबले 94 के पार चला गया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में सत्ता संभालने के समय रुपया सिर्फ 56 के स्तर पर था। सुप्रिया ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा रिकॉर्ड किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। अब रुपया सेंचुरी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रुपए की कमजोरी सीधे महंगाई बढ़ाने का कारण बन रही है और आम जनता की जेब पर इसका बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से आर्थिक संकट पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने कहा है कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है और रुपया लगातार गिरता जा रहा है। राउत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अभी भी चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और उन्हें देश की आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं है। के पार, हाँ, अब की बार 100 के पार रुपया। और मोदी जी कहाँ है हमारे? मोदी जी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर रहे हैं ममता जी को हराने के लिए। मोदी जी और शाह जी पश्चिम बंगाल में एक खेला करने जा रहे हैं और यहां रुपया गिर रहा है। 100 रुपीज डॉलर, एक रुपया अब $100 पार हो गया है। और हमारी देश की अर्थव्यवस्था के जो सूत्रधार है, जो नेता है, उस बारे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि असली विस्तार सरकार और विकास का 2027 में होगा। अभी का विस्तार सिर्फ रूठों को मनाने के लिए है। अब बजट लगभग खर्च हो चुका है, तब मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में बने ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे ग्रीन नहीं, बर्बाद कॉरिडोर बना दिया। केरल के फोर्ट कोची में कोस्ट गार्ड मुख्यालय के पास 2 अमेरिकी पर्यटकों के खिलाफ सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आए केटी मिशेल फिलिप्स और क्रिस्टोफर रॉस हार्वे इस प्रतिबंधित रेड जोन इलाके में ड्रोन उड़ाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। टूरिज्म पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि वे पर्यटक थे और शायद उन्हें नियम की जानकारी नहीं थी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।